पराए हमेशा पराए होते हैं, चाहे आप उनके लिए कितना भी कर लो। लोग कहता है ना कि कुछ मकान किराए के होते हैं जिनको कितना भी सजा लो अपना नहीं होता। आज आपने सच में मुझे एहसास करा दिया कि सच में इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं सच में अनाथ। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा बोलेंगी। आप ऐसा झूठ क्यों बोल। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं भी अच्छी हूँ और मैं अपने इस वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करने आई हूँ जो कि जगत माता यानी श्रृंगार माता की छोटी वाली बेटी से रिलेटेड है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि उनकी छोटी वाली बेटी कौन है। श्रृंगार माता की तो 2 ही बेटियां हैं, एक अपनी सगी और एक जो उनके दोस्त की बेटी यानी मुंह बोली बेटी। हाँ जी, तो जैसा कि आप लोग को पता है कि सुचिता का जो ब्लॉग आया था, लाइव आया था, जिसमें कि सुचिता मतलब कि अंशु के ननद नंदोशी से यानी ननद की ननद जी को बहुत धोई थी और नंदोसी जी को भी बहुत कुछ सुनाई थी, क्योंकि नंदोसी जी ने सुचिता को बोला था इसलिए उनको सुनाई थी। यहाँ तक तो चीज़ें चलिए सही चल रही थी कि अंशु के ननद नंदोसी सुनाए तो सुचिता भी बदले में सुनाई। लेकिन अब आ रहा है अंशु का बात। अंशु आई बहुत दिनों के बाद अपना वीडियो में अपनी सफाई देने, अपनी बातें रखने। मैं अनाथ हूँ ये बात आप मुझे एहसास दिला दिए यार, मुझे बहुत रोना आ रहा है, आप मुझे ऐसे किए वैसे किए, बहुत सारी चीज़ें। क्या मैं अपने ससुराल को छोड़ दूँ, क्या मैं अपने ससुराल वाले से लड़ाई कर लूँ, अभी मेरे ससुराल में बहुत परेशानी चल रही है, प्लीज़ मुझे बख्श दीजिए, मुझे परेशान मत कीजिए, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। मतलब क्या करना है, आपको जो करना है आप कीजिए, इन लोगों को फांसी पे चढ़ा दूँ, इन लोगों के खिलाफ आप केस कर दीजिए। बहुत सारी बातें जो अंशु बोली, ठीक है। यहाँ पे ये लोग सब कहते हैं कि मैं उसके खिलाफ अब कुछ नहीं बोलूँगी, अब मेरे तरफ से कोई वीडियो नहीं आएगा। और फिर ये लोग या तो वीडियोस के माध्यम से या तो थंबनेल के माध्यम से चीज़ों को ये दर्शा ही देते हैं कि ये लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं। क्योंकि अगर जिसको ऑफ कैमरा या चीज़ें बंद करनी होती है ना, वो इंसान नहीं भी गलत होता है ना, तब भी खुद की गलती मान लेता है कि चलो भाई हम गलत, तुम सही, बात खत्म। लेकिन यहाँ कोई बात खत्म करने वाला नहीं है। ना तो श्रृंगार माता बात खत्म करना चाहती हैं, ना तो सुचि बात खत्म करना चाहती है और ना ही अंशु बात खत्म करना चाहती। यहाँ कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। सुचि के माँ बाप को कोई बोला तो सुचि उस बात पे रिएक्ट की। सुचि भी अपने जगह पे बिल्कुल सही है। भाई माँ बाप के लिए बच्चे कितने भी गलत हों, माँ बाप उनके लिए हमेशा खड़े होते हैं। वैसे ही हमारे माँ बाप कितने भी गलत क्यों ना हों, दुनिया नहीं बोल सकती है। हम भले बोल लें लेकिन दुनिया नहीं बोल सकती है। तो सुचि भी गलत नहीं है। हाँ, जहाँ तक अंशु की बात है तो अंशु भी ये बात बोल रही है कि भाई मैं ससुराल में आ गई हूँ और मैं अपने ससुराल वाले के अगेंस्ट नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मुझे इन लोगों के साथ रहना। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा बहुत सारे केस में देखा गया है कि भाई अगर आप ससुराल वाले के खिलाफ गए यानी आपका जीवन तहस नहस। अगर वो अपनी ननद को, भले ही उसकी ननद जितनी भी बड़ी चंट हो, लेकिन अगर वो उसको सपोर्ट नहीं करेगी तो फिर उस घर में उसका रहना मुश्किल हो जाएगा। आज उसका हस्बैंड जो है उसका साथ दे रहा है ना, कल वो इंसान भी अपनी बहन के साथ ही देगा, अपनी बीवी का साथ नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं अंशु भी मतलब कि बिल्कुल ये है, भी मजबूर है। लेकिन मुझे एक चीज़ें समझ में नहीं आ रही है कि ये लोग कह रहे हैं कि बात ख़त्म, मेरी छोटी बेटी है, मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन आप छोड़े या ना छोड़े, आप छेड़ने में भी पीछे नहीं रह रही हैं। श्रृंगार माता ही कह रही है मनीषा के साथ उसका जो कुछ भी हुआ उस समय उसको वीडियो नहीं बनाना चाहिए था। मतलब इनका कहना है कि मनीषा कुछ भी करे सही, लेकिन उसके खिलाफ किसी को आवाज़ नहीं। अगर मनीषा पूजा के बारे में कुछ उस टाइप की बातें बोलती कि भाई आपके भाई से चक्कर है, तो क्या श्रृंगार माता बर्दाश्त करती? अपनी बेटी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती? और आज कह रही हैं कि भाई तुमको नहीं वीडियो बनाना चाहिए था। तो आप सपोर्ट कर रही हैं या फिर कभी कह रही हैं कि भाई मेरा परिवार है, मेरा बेटा के साथ कुछ अन्याय होगा, गलत कोई बोलेगा मेरे बेटा को, बेटी को, हमको, मेरे हस्बैंड को, तो हम तो अपने परिवार का ही साथ देंगे। तो
और उस समय आप कह रही हैं कि मेरी छोटी बेटी है उसको हम छोड़ेंगे नहीं। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग कर क्या रहे हैं। या तो रिश्ते को अपनाए हैं तो दिल से अपनाइए कि बच्चा अगर लाख आपका गलती कर रहा है आप उसके अगेंस्ट कुछ मत बोलिए। ये होता है अपना बच्चा। जैसे कि आपका बेटा इतना कुछ कर्मकांड किया, आप एक शब्द नहीं बोली अपने बेटे के खिलाफ, हमेशा उसके गलती में साथ दी। तो वैसे ही अगर आपकी छोटी बेटी, आप सच में अंशु को छोटी बेटी मानती हैं, तो ये चीज़ें भूल जाइए कि वो क्या बोली, किसको बोली, और उसको एकदम बोली कोई बात नहीं, मेरा बच्चा है भाई, बोलेगा। तो आप आ रही हैं रिएक्ट करने, आप कह रही हैं कि भाई मेरी बेटी को, पूजा को कोई बोलेगा तो मुझे दुख हुआ। तो भाई पूजा कह रही है कि अंशु झूठ बोल रही है, अंशु कह रही है पूजा दीदी झूठ बोल रही है। अब तो भाई पता नहीं कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, ये तो भगवान जाने। लेकिन एक चीज़ें समझ में आ चुकी है कि आप भले दुनिया को दिखाने के लिए चीज़ कह रही हैं कि अंशु मेरी छोटी बेटी है, मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगी, और एक तरह से समझिए कि आप बिल्कुल छोड़ चुकी हैं। रीज़न भाई, क्योंकि देखिए अगर आप उसको नहीं छोड़ी होती तो अभी खिचड़ी में, जैसे आप अपनी बेटी को खिचड़ी लेके आई तो ठीक है, मानते हैं आपको यहाँ आना जरूरी था क्योंकि आपके बेटी का जो ऑपरेशन हुआ था आप नहीं आई थी। तो अंशु के घर किसी को भिजवा सकती थी, अपने हस्बैंड को ही भिजवा सकती थी, आप अपने बेटा को ही भिजवा सकती थी। चलिए बेटा मानते हैं कि प्रिंस से अंशु का झगड़ा है, आप नहीं भिजवाए, लेकिन अपने हस्बैंड को तो बोल के आ सकती थी कि हाँ भाई हम जा रहे हैं, ये चीज़ें अंशु के घर भिजवा दीजिएगा। तो आप कह रही कि हम सोच रहे थे कि रंजना के घर से आया है, जाएंगे तो भेजेंगे। क्यों? खिचड़ी खत्म हो गया तो खिचड़ी क्या होली के समय भेजिएगा, और होली फिर भेजिएगा दुर्गा पूजा के समय। जगत माता अब साफ साफ बोलिए कि ठीक है भाई, हम लोग का रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है इसलिए हम नहीं भेजे। फिर बातों को इतना घुमा के तोड़ मरोड़ के मतलब ऑडियंस के सामने रखना, ये तो कोई सही बात नहीं है। दूसरा चीज अंशु का भी देखिए, अंशु भी आई उस समय बहुत अपना नाटक की, भैया हमको ऐसे बोले, भैया से उम्मीद नहीं था, मेरे उसके हस्बैंड भी बोले मुझे उम्मीद नहीं था कि भैया ऐसे बोलेंगे, भाभी मुझे ऐसे बोली, भाभी मेरे इस पे ऐसे बोली वैसे बोली। इतना रायता फैलाई कि भाई अब मेरा इन लोगों से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अब कह रही है कि मेरी बातें सबसे होती है। तो बहन जैसे तुम उस दिन आके रायता फैलाई थी कि मेरी बातें इन लोगों से नहीं हो रही है, ये लोग हमको ऐसे बोले वैसे बोले, तो जब तुम्हारी बातें हो रही थी तो जो चीज़ तुम आज आके वीडियो में बोल रही हो, तुम इसके लिए भी एक वीडियो बनाती कि भैया हमको दिल से माफ़ कर दिए, हम भैया को माफ़ कर दिए, भाभी जो भी हमारे कैरेक्टर पे उंगली उठाई थी उस चीज़ के लिए भाभी को हम माफ़ कर दिए, भाभी हमारे वीडियो बनाने के लिए माफ़ कर दी। तो समझ में नहीं आ रहा है कि भाई बात हो रही है नहीं हो रही है। तुम कह रही हो आज भी भैया हम पे हक जताते हैं, कभी कहती हो कि भैया से मेरा कोई लेना देना नहीं है, भैया भी कहते हैं कि भाई मेरी उन लोगों से कोई बात नहीं हो रही है। तो चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि आप लोग पब्लिक को इतना बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो, जो कि पब्लिक बेवकूफ़ नहीं बन रही है। हाँ, कुछ लोग अंधभक्त हैं जो आपकी गलती में वो सिंपैथी दिखाते हैं, लेकिन एक बात जान लीजिए, बच्चा किसी का भी हो, अगर गलत कर रहा हो ना तो उसकी सही गलत उसको बताइए। सिंपैथी दिखाने से बच्चे और भी गलतियां करते हैं। सिंगार माता को देखिए, सिंगार माता कह रही हैं भाई मुझे कोई अगर कुछ ये करेगा तो हम भी देख लेंगे, हम भी ये कर लेंगे, हम भी वो कर लेंगे। अंशु की सास अच्छी है, अंशु की सब अच्छा है, बस केवल खराब कौन है तो अंशु की ननद की ननद। तो जब अंशु की ननद ही खराब है तो फिर अंशु की ननद और नंदोशी क्यों ये बात बोल रहे हैं? फिर अंशु कह रही है हम अपनी ननद से बात कर लिए हैं, मेरी ननद का कोई वीडियो नहीं आएगा, हम अपने नंदोशी से बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, तो उनको हम कैसे क्या बोलेंगे। उसके बाद भी अंशु के ननद नंदोशी का लाइव आता है, फिर उसमें वही सारे टॉपिक चलते हैं। तो भाई आप लोग कर क्या रहे हो? आप लोग या तो किसी को बेवकूफ़ बना रहे हो, या तो फिर आप लोग कंट्रोवर्सी करके फिर अपना व्यू और सब्सक्राइबर गेन कर रहे हो। फिर अंशु कह रही भाई मुझे इन हालातों में मुझे छोड़ दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा सब कोई केयर कर रहा है। फिर कह रही मेरी सास हमसे बात भी नहीं कर रही है, मेरे हस्बैंड हमसे झगड़ा कर रहे हैं। तो भाई आप ये चीज़ें क्लियर कर लो कि हो क्या रहा है। और हाँ, प्रेगनेंसी के स्थिति में मतलब चलो भाई स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, अच्छी बात है कि तुमको भगवान ये मौका दिए, बहुत ही खुशी की बात है। तो तुम भी एक काम करो कि सही और गलत को अगर बंद करना चाहती हो तो सारा लोग का कभी कभी सिचुएशन ऐसा होता है ना कि हम गलत नहीं होते फिर भी अपनी गलती माननी पड़ती है।
तो अगर कंट्रोवर्सी सच में आप लोग नहीं करना चाह रहे तो सब अपनी अपनी गलती मान के और अपना अपना मुंह बंद करके इस टॉपिक पे कोई वीडियो नहीं बनाए। लेकिन ना भाई, वीडियो या तो बनाएंगे या तो थंबनेल डालेंगे, ये रुकने वाला नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इसी टाइप के कोई वीडियो के साथ। राधे राधे।